हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्रैश कोर्स सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का वो है +1 का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन शुरुआत में जब आप लोग पढ़ते थे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, पर हम आज जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते और सीधा स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले तो आपको याद है कि हम किसी भी बॉडी को जब हवा में थ्रो करते हैं तो वो अपने आप में एक प्रोजेक्टाइल है। देखिए, बॉडी को थ्रो करने के लिए या तो उसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जा सकता है, या हॉरिजॉन्टल से एक एंगल ऊपर को थ्रो किया जा सकता है, या एक एंगल नीचे को थ्रो किया जा सकता है, या हम ग्राउंड से बॉडी को थ्रो करते हैं और वो इस ढंग से ग्राउंड से जाके ऊपर तक जाती है, फिर वापस ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करती है, जो कि हमारा फोर्थ केस है। इन सभी केसेस में जो क्वेश्चन बनते हैं वो रास्ते में किसी एक पॉइंट को लेके बनाए जाते हैं। आपने बॉडी को टाइम 0 के ऊपर थ्रो किया है और टाइम t के बाद बॉडी या तो रास्ते में किसी पॉइंट के ऊपर है या बॉडी फाइनली ग्राउंड को स्ट्राइक कर गई है। इसी ढंग से जब आपने एंगल थीटा के ऊपर बॉडी को थ्रो किया u स्पीड के साथ, तो या तो रास्ते में कोई पॉइंट होगा या आपने वो पॉइंट कंसिडर करना है जब बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करती है। सिमिलरली अगली पोजीशन में भी कि या तो रास्ते वाला कोई पॉइंट है या ग्राउंड बॉडी ने ग्राउंड को स्ट्राइक किया है, वो वाला पॉइंट है। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, जितने भी प्रोजेक्टाइल के मोशन के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का एक्चुअल में तरीका सॉल्व करने का एक ही है। आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस वाली, वो किस ढंग से अप्लाई होती है। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब ये मान लीजिए कि हमने दो इक्वेशंस सॉल्व की थी। कौन सी बेटा? पोजीशन पता करने के लिए पोजीशन टाइम इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक, और वेलोसिटी पता करने के लिए वेलोसिटी टाइम इक्वेशन यूज होगी। क्योंकि मोशन एक्स डायरेक्शन में है तो इसलिए ये दोनों ही इक्वेशंस एक्स डायरेक्शन में भी यूज होंगी, ठीक बेटा, और दोनों ही इक्वेशंस वाई डायरेक्शन में भी यूज होंगी। यानी एक तो ये वाली इक्वेशन यूज करनी है हमें और दूसरी बेटा ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का होल स्क्वायर। इसी ढंग से वी वाई की वैल्यू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आपके इन दोनों से सॉल्व हो जाने चाहिए। फिर भी अगर बाई चांस कोई केस फंस गया तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay sy। क्योंकि इन पूरे केसेस में, हम जितने भी केसेस यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इन सब केसेस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा ही डाउनवर्ड्स है। चाहे पॉइंट रेफरेंस पॉइंट इनिशियल से ऊपर है, चाहे रेफरेंस पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट से नीचे है, चाहे बॉडी ऊपर को जा रही है तब भी, चाहे बॉडी ऊपर से नीचे को आ रही है तब भी, हर जगह पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है और वो एक्सेलरेशन अलोंग द y डायरेक्शन है। वेयर एज एक्सेलरेशन अलोंग द x डायरेक्शन हमेशा 0 होगा। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जितने भी केसेस हम बना रहे हैं सभी में यही इक्वेशंस यूज होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आपका केस नंबर 1। इस केस नंबर 1 में क्या किया गया है, हमें कहा गया कि एक पार्टिकल है, उसको ग्राउंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया गया। अब इसमें हमने ओरिजिनल से राइट की तरफ एक्स एक्सिस बनाया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस बनाया, यानी ये वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे। अब क्या है, थोड़ी ही देर के बाद प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे आ जाएगा और हमने कहा कि ओरिजिनली राइट की तरफ जाते हुए उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया और गिरते हुए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, h, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। चलिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इसका मोशन दोनों डायरेक्शंस के अलोंग हुआ है। मोशन अलोंग हुआ है x एक्सिस, ठीक है बेटा, और इसी में मोशन हुआ है अलोंग y एक्सिस। बहुत अच्छे। तो इसको आप देखिए कि हम
एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन यूज कर लेते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का होल स्क्वायर, आपको पता है। और यहाँ वाई एक्सिस के लिए यूज कर लेते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स भाई, यू एक्स किसके बराबर है, देखिए यू एक्स यू के बराबर है, यहाँ पे यू वाई किसके बराबर है, 0। मैं यहाँ यू वाई को किसके बराबर पुट कर देता हूँ, 0 के बराबर। एक्स कितना है सर, 0 है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, u इंटू टी। यानी कि जितना भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास डिस्टेंस कवर होगा वो ux इंटू टी की वजह से होगा, जिसको मैंने u इंटू टी लिखा है। और जितना भी y डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर होगा, जिसको आप हाइट h के साथ लिख सकते हो, वो किसकी वजह से होगा, हाफ जी टी स्क्वायर की वजह से। तो y की वैल्यू मैं हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर आप गौर करो, यहाँ से इधर से t की वैल्यू मेरे पास x बाई यू आ गया, तो यहाँ पे भी लिखा जा सकता है हाफ जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ पता लग गया कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स स्क्वायर के। और ये पाथ कैसा आएगा भैया, पाथ तो पैराबोलिक पाथ आएगा। तो दो चीज़ें यहाँ से पता लग गई जब हमें ये रिजल्ट ऑब्टेन करना है। फिर मुझे कहा गया कि फाइंड आउट करो वेलोसिटी। आप चाहते हो वेलोसिटी फाइंड आउट करना। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन दोनों ही बेटा पता होना चाहिए। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं कि जब पार्टिकल इधर से ऐसे गिर रहा है तो इस पोजीशन के ऊपर किसी भी रास्ते में जो P पॉइंट आया था, जैसे मैं यहाँ बना दूँ कि P पॉइंट के ऊपर जब पार्टिकल इधर को था तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स थे। जो ये v वेक्टर था उसका इधर को कंपोनेंट vx था और ये vy था। ठीक है बेटा, जैसे मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ कि ये आपके पास वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं बेटा, ये एंगल अल्फा के ऊपर v का x कंपोनेंट और एक v का y कंपोनेंट। देखिए जो v का x कंपोनेंट है ना, उसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये ax है, सॉरी ax की वैल्यू क्या है, vx की वैल्यू u प्लस 0 और vy की जो वैल्यू है भैया वो 0 प्लस gt आ गया। तो अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो तो मुझे पता ही है पहले से कि वो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर के बराबर आने वाली। तो v की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा, u स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर। और साथ में अगर मुझे एंगल ऑफ ट्रेवल पता करना है, एंगल ऑफ ट्रेवल, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा बच्चों tan अल्फा से, जिसको मैं vy बाई vx यूज कर सकता हूँ। यानी इस केस में अगर आप चाहो तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग का, जिसे आप कैसे लिखोगे बेटा, gt बाई u से आप डिनोट कर सकते हो। एक और चीज, इस दौरान जब बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगी तब क्या होगा, आप कहोगे ये पार्टिकल ने यहाँ पे ऐसे करके ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया। कहाँ स्ट्राइक कर दिया बेटा, स्ट्राइक कर दिया इसने ग्राउंड को। तो ग्राउंड को स्ट्राइक करते ही स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल X हो जाती है और स्मॉल y की वैल्यू h हो जाती है। पर हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो टाइम आता है वो कितना आ जाता है, t, हाफ g t स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2h बाई जी का अंडर रूट। तो ये वो टाइम है जिसके अंदर बॉडी ने आके ग्राउंड को स्ट्राइक किया है। तो मैं कह देता हूँ कि यहाँ वाला टाइम कितना है, t टाइम है जिसके ऊपर बॉडी ने आके ग्राउंड को स्ट्राइक किया और उसकी वैल्यू भी हम ऑब्टेन कर चुके हैं। दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है कि स्पीड जिसके साथ बॉडी ने ग्राउंड को स्ट्राइक किया है। तो यहाँ पे आप इधर t की वैल्यू पुट कर देंगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं इधर लिख देता हूँ, जो v जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तब कितनी आएगी, आप यहाँ से नोट कर लेना, ये आएगी u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, t की वैल्यू लिख लो 2h बाई जी, कट गया, कितना रह गया बेटा, u स्क्वायर प्लस 2gh। आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज मेथड से आप इजीली इसको ऑब्टेन कर सकते हो। पहले इसको लिख के देखो एक बार, शाबाश।
उसके बाद अगले वाले पेज पे जाना है, ठीक है। चलिए यहां से एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें कहा गया कि एक गिवन पार्टिकल है जिसे 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने थ्रो किया है राइट डायरेक्शन में। सबसे पहले तो पूछा गया है कि भैया टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम पहले ही निकाल चुके हैं। टी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2h/g होती है, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 × h की वैल्यू 180, ठीक, g की वैल्यू 10, यहाँ से खत्म हो गया, √36 आ गया। 36 का मतलब कितना आ गया, 6 सेकंड्स के बराबर। रही बात रेंज, रेंज कितनी है भाई, रेंज ए बी है जो वो ux × t के बराबर आएगी, क्योंकि यहाँ तक टाइम कितना हो गया है भैया, t हो चुका है, क्योंकि ये x हम कैलकुलेट कर रहे हैं। रेंज आएगी आपके पास कैपिटल X के बराबर, जिसको हम ux × t कह सकते हैं। ux कितना है बेटा, ux तो u के बराबर है, ux किसके बराबर है, u के बराबर है, और u कितना है, 40 है। तो हम इसमें आसानी से लिख सकते हैं कि ये 40 × t की वैल्यू 6 सेकंड्स कितनी आ गई बेटा, 240 मीटर्स के बराबर। अब उसने तीसरा पॉइंट पूछा है कि आप मुझे वो बताओ कि जब टाइम 2 सेकंड्स के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी है और पोजीशन कितनी है। मैं ज़रा क्वेश्चन को दोबारा देख लेता हूँ। मैंने कहा था कि पार्टिकल को मुझे हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है, और थोड़ी ही देर के बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुँच चुका होगा। तो इस दौरान आते हुए जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। v का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो तो मुझे पता है ux + 0 के साथ आने वाला है। v का जो y कंपोनेंट है मेरे पास वो 0 + gt के साथ आने वाला है। चलिए दोनों चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। ux की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर, और यहाँ पे 0 प्लस कितना आ गया, 10 की वैल्यू हो गई g की, और टाइम कितना लिखा गया है, 2 सेकेंड्स यानी 2, तो ये कितना आ गया 20। तो मेरे पास जो टोटल वेलोसिटी है बेटा वो सॉल्व करने के बाद आई vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, राइट। ये आ गया सॉल्व करने के बाद। तो कहानी कुछ ऐसे है कि आप इसको डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के साथ भी लिंक कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में tan ऑफ अल्फा की वैल्यू vy/vx के बराबर है। vy कितना है 20, और vx कितना है, देखिए vx है 40। तो यहाँ से आप डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल देख सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा है जो उसकी वैल्यू हाफ है, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों tan इनवर्स हाफ के बराबर हो गई, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल भी आ गया। तो आपने स्पीड भी पता कर ली, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग भी पता कर ली। फिर आपसे पूछा जाता है कि पोजीशन कहाँ पे होगी। पोजीशन के लिए आप x पता करोगे। x पता करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 0 प्लस ux × t, ठीक है। ux कितना है बच्चों, ux है 40, टाइम कितना है इसका, टाइम की वैल्यू बेटा हमने लिख ली थी यहाँ पे 6 सेकंड्स, तो कितना आ गया 240 मीटर्स जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। पर अगर हमें टाइम पता करना है 2 सेकंड्स के बाद, तो ux × t की वैल्यू 2 लिखेंगे, यानी 40 × 2 लिखेंगे, यानी ये कितना आ जाएगा भैया 80 मीटर्स। और इसी ढंग से y की वैल्यू 0 प्लस हाफ gt² लिखेंगे, हाफ g कितना 10, t का मतलब 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भैया 20 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं और इससे फिर आगे नेक्स्ट केस पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 2000 मीटर की दूरी पर फ्लाई कर रहा है। यानी ये मैंने एरोप्लेन बना दिया, ठीक है बेटा। ये ग्राउंड से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये ग्राउंड से 2000 मीटर की हाइट के ऊपर है, ठीक। अब यहां से एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया। जिस फूड पैकेट ने जो स्पीड ऑफ प्लेन है उसी को ही अपनी स्पीड मान लिया। अगर आप देखो तो किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो,
कैसे चेंज करोगे बेटा? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ये कितना आ गया? ये आ गया 440 आ गया, ये 200 मीटर पर सेकेंड आ गया। बहुत बढ़िया। तो अब हमें लगता है कि पार्टिकल को 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है, जो ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक करेगा टाइम इक्वल टू टी के ऊपर। ये जो टी की वैल्यू है ये √2h/g के बराबर है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो 2000/10 हो गया। ये अपने आप में कितना आ गया बेटा? 20 सेकेंड्स आ गया। ठीक, तो 20 सेकंड के बाद ये बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगी। दूसरा क्या पूछा है उसने पूछा कि डिस्टेंस ए बी कितना होगा। पार्टिकल ने बी पॉइंट को स्ट्राइक किया है, तो ए बी डिस्टेंस है जो वो आ गया ux इंटू टी, यानी कि u इंटू टी यानी कि आ गया 200 इंटू 20। कितना आ गया बेटा? ये 4000 आ गया, यानी कि 4 किलोमीटर के बराबर का डिस्टेंस इसने हॉरिजॉन्टली कवर अप करना है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपने +1 के अंदर भी कवर अप किए होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम कहें कि एक बॉल रोल डाउन करती है स्टेयरकेस से, तो पहले मैं स्टेयरकेस बना लेता हूं भैया। ये देखिए ऐसा स्टेयरकेस है मेरे पास। इस स्टेयरकेस में बॉल यहाँ से रोल करती है कितनी स्पीड के साथ? v0 स्पीड के साथ, और धीरे धीरे करके वो nth स्टेप के ऊपर आके गिर जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल हाइट है जो बॉल ने कवर की है वो n इंटू h ऑफ 1 स्टेप है। ठीक है बेटा, और यहाँ से जो रेंज उसने कवर की है, मैं मानता हूँ कि अगर W0 1 की रेंज है तो टोटल जो रेंज उसने कवर की है वो है n इंटू W0। पर आपको याद होगा टोटल x की वैल्यू तो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। x की वैल्यू आ गई आपके पास nW0, ux की वैल्यू आ गई v0 के बराबर, और यहाँ आ गया 2 इंटू NH/g। आपको कि ये कहाँ से आया? क्योंकि टाइम की वैल्यू √2 हाइट बाई g होती है, जिसमें हाइट को मैंने n इंटू h0 के बराबर लिख दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर करता हूँ तो n² W² इक्वल टू v0² 2 इंटू NH0/g आ जाएगा। बहुत अच्छे। अब क्या करें? ये n इससे ख़त्म हो गया, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 2h0 v0²/gw²। ये क्वेश्चन आपको बहुत सी बुक्स में मिलेगा और कई बार एंट्रेंस एग्जाम्स में डायरेक्टली आया हुआ है। आप चाहें तो डायरेक्टली याद रखें कि कैसे किया है, अदरवाइज आपको गिनती के 30 सेकंड्स लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम केस नंबर 2 के ऊपर। केस नंबर 2 में हमने कहा कि पार्टिकल को मैंने हाइट से एक लेवल पे एंगल थीटा के साथ फेंक दिया। अब क्या किया जाएगा? ये आ जाएगा u cos थीटा। हम जानते हैं कि अगर ये u वेलोसिटी है तो उसका कंपोनेंट यहाँ u cos थीटा, ये u sin थीटा। u cos थीटा क्या है? ux है भैया, ये क्या है? uy है। बहुत अच्छे। थोड़ी ही देर के बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी इस v होगी, जिसका x और y कंपोनेंट्स लिखे जा सकते हैं। पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टली x डिस्टेंस कवर कर लिया होगा और पार्टिकल ने वर्टिकली y डिस्टेंस फॉल कर लिया होगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। मैं इसको स्टडी करने के लिए 2 इक्वेशंस यूज करता हूं, मोशन अलोंग x डायरेक्शन एंड मोशन अलोंग y डायरेक्शन। ठीक बच्चों, अब अगर आपको याद हो तो मोशन अलोंग x डायरेक्शन आप लिखते हो x इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस 0। 0 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ, y डायरेक्शन में जो मोशन है, y आप किधर को देख रहे हो? y देखिए आप नीचे को देख रहे हो, है ना। और जबकि अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ऊपर वाली डायरेक्शन आपको क्या लिखनी है? नेगेटिव लिखनी है। तो यहाँ आ गया uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। चलिए मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। देखिए x की वैल्यू बेटा यहाँ पे आ जाएगी ux इंटू टी, यानी कि u cos थीटा इंटू टी। ठीक है जी। और y की वैल्यू जो आ जाएगी
वो आएगी मेरे पास y की वैल्यू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर बॉडी ने ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया है यहाँ पे, तो ये जो स्मॉल x है ये किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल X के बराबर। मैं लिख देता हूं कि व्हेन टच ग्राउंड, आपने बॉडी ने क्या किया है कि ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया है, तो कैपिटल X की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी हो जाएगा और y की वैल्यू कैपिटल H की वैल्यू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब एक और चीज, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो फिर भी ये वेलोसिटी भी पता कर लेना चाहिए। फॉर वी एक्स है जो, उसको मैं यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी लिख दूं बेटा, आपको कोई एतराज तो नहीं। यू एक्स की वैल्यू किसके बराबर है भैया, यू कॉस थीटा के बराबर है और यहाँ तो जीरो आने वाला है। ठीक है जी, बहुत अच्छे। और वी वाई की वैल्यू किसके बराबर है, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। पर यू वाई क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए मैंने उसको क्या लिखा है, माइनस ऑफ यू साइन थीटा। पता लग गया बच्चों माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। प्लस इसके साथ लिखा गया जी टी और यहाँ पे क्या हो गया, वी वाई। तो अगर आप v की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो वी एक्स का होल स्क्वायर और वी वाई का होल स्क्वायर। ठीक, डन। और उससे आप फाइंड आउट कर लोगे। और अगर आपको एंगल ऑफ ट्रेवलिंग पता करनी है कि कितने एंगल पे ट्रेवल कर रहा है, तो tan अल्फा की वैल्यू वी वाई बाई वी एक्स के बराबर है, जिसको मैं लिख सकता हूँ यू साइन थीटा प्लस जी टी ओवर यू कॉस थीटा। यहीं से आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन को पैरेलली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमसे तीन चीजें पूछी गई, एक स्पीड बताओ टाइम 3 सेकंड्स के ऊपर। v की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो v x की वैल्यू लिखेंगे जो किसके बराबर है, u x के बराबर है। ठीक है बेटा, u x कितना है, u x हमें पता है कि यहाँ पे अगर मैं 10 cos ऑफ ये 10 रूट 2 cos 45 कहता हूँ तो ये तो खत्म होके क्या रह जाएगा, 10 रह जाएगा। तो u x कितना आ गया, 10। और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे u y है जो वो भी कितना बन जाएगा भैया, वो भी 10 बन जाएगा। तो वी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 10, वी वाई की वैल्यू आ गई -10 प्लस जी टी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वी वाई की वैल्यू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी है, इंटू टाइम की वैल्यू कितनी बेटा, 3 सेकेंड्स। तो ये कितना आ गया, ये आ गया +20। तो इसका मतलब वी वाई भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो v की वैल्यू जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो वी एक्स का होल स्क्वायर एंड वी वाई का होल स्क्वायर है। तो वी एक्स कितना, 10 का स्क्वायर, वी वाई कितना बेटा, 20 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास 10 रूट 5। ठीक है, अगर इस केस में मुझे एंगल ऑफ ट्रेवलिंग भी पता करना हो तो tan अल्फा की वैल्यू आप लिख सकते हो वी वाई बाई वी एक्स, जो कि 20/10 से रिप्रेजेंट हो सकता है। 2 आ सकता है, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 2 को लिखा जा सकता है। दूसरी चीज उसने पूछी है कि पोजीशन पता करो जब बॉडी ने टाइम 3 सेकंड्स के ऊपर। तो x की वैल्यू किसके बराबर है, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर। तो अगर मैं x की वैल्यू देखूं यहाँ पे तो वो आ गई 10 इंटू 3, कितना आ गया बच्चों, 30 मीटर्स। ठीक है, और अगर मैं उसकी y की वैल्यू देखूं तो वो आ गया -u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है भैया, y की वैल्यू है हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो आ गया हाइट जो फॉल करेगा, माइनस आ गया इसमें 10, t की वैल्यू कितनी है 3 प्लस हाफ 10 इंटू 3 का होल स्क्वायर। देखिए ये 5 आ गया यहाँ पे, 5 इंटू 45 -30 प्लस 45, यानी ये कितना आ गया 15 मीटर्स। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि अगर ये टाइम 3 सेकंड्स के ऊपर है तो x की वैल्यू कितनी हो रही है, 30 हो रही है, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो रही है, कितनी हो रही है बेटा, 15 मीटर्स।
ठीक है, तो पहले तो आप इसको नोट करें और उसके बाद फिर हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं कि टाइम जब बॉडी को उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया है। ठीक है बेटा, तो ये बच्चों हम जो बात कर रहे थे वो ये था कि अगर हमने यहाँ से पार्टिकल को फेंका है विथ 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसका इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल स्पीड आई है और यहाँ पे वर्टिकल स्पीड आई है uy, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड आई है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 40 मीटर्स का है। तो इस पार्टिकल ने जब ग्राउंड को स्ट्राइक करना है तो वो किस टाइम के ऊपर करेगा, ये टाइम की वैल्यू मैं t मान लेता हूँ। चलिए हम इक्वेशन लिखते हैं h = -uy × t प्लस हाफ g t स्क्वेयर। इसमें टाइम की वैल्यू क्या पुट करनी है, कैपिटल T पुट करनी है। ये आ गया -10 × कैपिटल T प्लस हाफ 10 × कैपिटल T का होल स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है 40 है। तो अगर आप गौर कीजिए ये 40 = -10t प्लस 5t स्क्वायर आ गया, जिसको हम सॉल्व करें तो t स्क्वायर -2t प्लस 8 = 0 आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे t की वैल्यू अगर मैं 4 सेकेंड्स पुट करूँ तो हमारा आंसर आ जाता है। यानी ये टाइम कितना है बच्चों, ये टाइम है 4 सेकेंड्स का। 4 सेकेंड्स के बाद बॉडी आके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी और वहाँ पे जो उसकी स्पीड होगी आप vx की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो ux के बराबर है जो 10 ही है। vy की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 0 - u sin थीटा प्लस gt आएगी। -u sin थीटा यानी -10 प्लस g की वैल्यू 10 इंटू ये टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा 4 सेकेंड्स है, तो मैंने यहाँ 4 लिखा, ये कितना आ गया +30 आ गया। यानी जब ग्राउंड को पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो ये वाला पॉइंट ये 30 होगा और यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो उसका वो 10 होगा। और कितने एंगल के ऊपर आएगा बेटा, tan ऑफ अल्फा के ऊपर आएगा। आप tan अल्फा की वैल्यू 30/10 से कैलकुलेट कर सकते हो। और ध्यान रखो ये अल्फा क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं इसको tan अल्फा की वैल्यू लिखूँ ना तो बेटा ये tan ऑफ माइनस अल्फा के साथ हमेशा लिखते हैं। आप कहोगे माइनस अल्फा क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल हमेशा क्या होता है, थीटा होता है। तो tan ऑफ माइनस अल्फा आप कैसे लिखते हो, -u sin थीटा प्लस gt डिवाइडेड बाई u cos थीटा। अगर कई बार एक्सप्रेशन पूछ लेते हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन जो मैंने अभी लिखा है बच्चों, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो एंगल के लिए और वेलोसिटी के लिए पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको इसको में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फिर से हमें कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन दी गई है कि टाइम पार्टिकल का कब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, स्पीड जिसके साथ वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, स्पीड 3 सेकंड्स के ऊपर कितनी है, एंगल ऑफ ट्रैवलिंग कितना है 3 सेकंड्स के ऊपर। देखिए मैं स्पीड 3 सेकंड्स के ऊपर पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा, vx = ux प्लस ax × t, राइट, और vy = uy प्लस ay × t। आप चाहो तो इसकी वैल्यू लिख सकते हो यहाँ से। देखिए 20 मीटर पर सेकंड है, इसका कॉस कंपोनेंट 20 कॉस ऑफ 37 से लिख सकते हैं। 20 इंटू कॉस ऑफ 37 कितना होता है बेटा, वो होता है 4/5, तो ये आ गया कितना 16, और इसी ढंग से ये कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो uy की वैल्यू हमारे पास आ गई -12 के बराबर, जैसा कि हम पहले लिखते आ रहे हैं, प्लस g की वैल्यू कितनी है बेटा 10, टाइम की वैल्यू कितनी कही गई 3 सेकेंड्स, तो vy मेरे पास यहाँ पे आ गया कितना +18। ठीक है, और vx कितना आया, देखिए मेरे पास vx की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो ux के बराबर ही है, और ux की वैल्यू कितनी है 16। तो देखिए वेलोसिटी तो हमारे पास आ गई। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, √16 का होल स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग पता करनी हो तो tan अल्फा से पता किया जा सकता है vy/vx, जिसको हम क्या लिख सकते हैं भैया 18/16 यानी कि 9/8। ध्यान रखना ये वाला एंगल कौन सा होगा, माइनस होगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ये वाला एंगल आप पॉजिटिव मानते हो बेटा, और ये वाला एंगल आप क्या लिखते हो, नेगेटिव। तो दैट इज वाई दिस इज नेगेटिव। दूसरा एंगल ऑफ ट्रैवल भी आपने पता कर लिया, तो ये दोनों कंडीशंस तो यहाँ पे आ गई। अब ये पूछा गया है कि टाइम जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट कैसे करता है। ये दोनों का सॉल्यूशन आपके सामने है।
अगले वाले केस की तरफ चलते हैं जहाँ पे पार्टिकल को ग्राउंड को स्ट्राइक करना है। देखिए ग्राउंड को स्ट्राइक करने के लिए उसे h इक्वल टू 65 मीटर कवर अप करनी पड़ेगी बेटा। आप इसको कैसे लिखोगे, -12 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। सॉल्व कर लेते हैं। h कितना है, 65 है, -12 इंटू टी प्लस 5t का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको कोई ना कोई टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। उस टाइम की वैल्यू को आपने फिर से यहाँ पुट करना है, Vx की वैल्यू जो कि ऑलरेडी कितनी है, 16 है, Vy की वैल्यू जिसको आप क्या लिखोगे, -12 प्लस g इंटू कैपिटल T, ठीक है। और यहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल भी मिल जाएगा। tan ऑफ माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वो आएगी -12 प्लस GT ओवर 16। आप चाहो तो इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको देखें कैसे, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास इसका रिजल्ट है जो वो अपने आप बन जाएगा। टी की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी बन रही है, मेरे हिसाब से 5 सेकंड्स बन रही है, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 125 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये 65 बनता है। तो मैं यहाँ पे पुट भी कर देता हूँ इसको कि -12 प्लस 10 इंटू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16। तो ये कितना आ गया बेटा, tan ऑफ माइनस अल्फा है जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई, 50 में से माइनस कर दोगे 12 को, 38 बाई 16। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन जो आपके सामने है। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ दो इक्वेशंस, कौन सी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशंस ही यूज में आएंगी। और वेलोसिटी के लिए वी एक्स वाली इक्वेशन और वी वाई वाली इक्वेशन और साथ में एंगल ऑफ ट्रैवलिंग की इक्वेशन आपको चाहिए। हर केस प्रोजेक्टाइल का बच्चों इन्हीं मेथड से सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और केस नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 3 की तरफ। u के बाद हमारे पास यहाँ पे u का कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा, जिसको हम क्या लिखेंगे भैया, ux। यहाँ पे पार्टिकल को कैसे थ्रो किया गया है, एक एंगल के ऊपर थ्रो किया गया है और यहाँ पे जो एंगल नीचे को ही पॉजिटिव माना गया है, इसलिए ये वाला एंगल भी हम प्लस अल्फा ही मानेंगे। ये बेटा आ जाएगा Vx और ये आ जाएगा क्या, Vy। बहुत शानदार। ये क्या आ जाएगा, u साइन थीटा के साथ और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, Uy के बराबर। अब आप कहोगे कि सर इसमें भी वही फिर इक्वेशंस यूज होंगी वेलोसिटी वगैरह वाली, बिल्कुल सही कि Vx की वैल्यू Ux प्लस Ax इंटू टी यूज होगा। Vx की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा, Ax की वैल्यू कितनी है, 0। तो Vx तो Ux के बराबर ही रहता है, जिसको हम कहते हैं u cos थीटा, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और Vy की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो वो Uy प्लस Ay इंटू टी आ जाएगा। Vy की वैल्यू देखा यहाँ पे कितना है, u साइन थीटा प्लस कितना है बेटा, g इंटू टी है, तो Vy आ गया। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग के लिए देखेंगे तो वो भी tan अल्फा, tan अल्फा में क्या लिखेंगे आप, Vy बाई Vx लिखेंगे, बहुत बढ़िया। तो tan अल्फा की कहानी कुछ सुन रहे हैं आप कि ये u साइन थीटा प्लस जी टी आ गया है ना, और अब गौर कीजिए इसमें माइनस नहीं है, इसमें प्लस ही है, और यहाँ पे क्या आ गया, u cos थीटा। तो आसानी से आपको डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वगैरह, एक तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, दूसरा पूछा जा सकता है बेटा एस एक्स के बारे में, जिसको आप कह सकते हो ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन बनी। अब ux की वैल्यू किसके बराबर है भाई, u cos थीटा इंटू टी प्लस 0, यानी कि जो एस एक्स है जिसको मैं x के बराबर लिख रहा हूँ वो u cos थीटा इंटू टी है, सही। और दूसरा जो एस वाई की इक्वेशन है वो भी नीचे को है, वो u y इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर है। चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, सारा अदरवाइज मोनोटोनस लगेगा आपको। ये क्या है, u y की वैल्यू कितनी है बेटा, ये u साइन थीटा है प्लस कितना है, ये हाफ जी टी स्क्वेयर। ये आपके पास जो उसने हाइट नीचे को फॉल करनी है उसके लिए सारा का सारा रिजल्ट है। इज इट ओके? हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन की तरफ,
जिसमें हमें कहा गया कि भैया ये बताओ कि कितनी देर के बाद ये बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो मैंने कहा कि आप सीधी सी बात है एस वाई वाली इक्वेशन यूज़ कीजिए। जब भी टाइम पूछा गया है और पोजीशन पूछी गई है तो पोजीशन टाइम ही तो यूज़ होगा। इस केस में हम यूज़ करेंगे एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। देखिए एस वाई की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 120 मीटर। यू वाई की वैल्यू मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे भी 10 आएगा और यहाँ पे भी 10 आएगा, क्योंकि कॉस ऑफ 45 10 ही बनेगा। 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी है देखो जी, वो पता करनी है हमने, प्लस 5t स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि हाफ जी के 10 के साथ कैंसिल होके कितना रह जाएगा, 5t स्क्वेयर रह जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। t की वैल्यू कितनी है देखिए, मेरे ख्याल से t की वैल्यू इसमें 4 आ रही है। सॉल्व करो, ये 4 सेकंड्स नज़र आता है मुझे। आप कहोगे सर आपने एकदम से कैसे कर लिया? मैंने t को यहाँ पुट किया 4 का स्क्वायर 16, 16 5 से 85 और 40 कितना आता है, सॉरी 80 और 40 कितना आता है, ये आ गया आपके पास 120, जिसका मतलब है कि टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड्स ही सॉल्व में रहेगी। ठीक है। और इसमें दूसरा क्या पूछा गया था, वेलोसिटी ऑन हिटिंग द ग्राउंड। तो Vx की वैल्यू Ux के बराबर है, जो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि 10 सेकेंड्स है। Vy की वैल्यू Uy प्लस Gt के बराबर है। तो Uy बेटा कितना है, Uy है हमारे पास 10, बहुत बढ़िया। और G की वैल्यू है मेरे पास 10 इंटू 4, ये कितना आ गया बेटा, 50 आ गया। तो Vx और Vy दोनों ही आ गए हमारे पास, और tan ऑफ अल्फा है जो वो आ गया 50/10। तो आप देख सकते हो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर हम स्पीड की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो Vx स्क्वायर प्लस Vy का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए बेटा, जो न्यूमेरिकल है इसको भी सॉल्व करना आपको आता है, आपको थ्योरी बेस्ड भी आता है। अभी तक हमारे 3 केसेस हमने प्रोजेक्टाइल के खत्म कर दिए आज के लेक्चर में यहाँ तक। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप देखो, अब आप एक काम करो, पॉज लेके दोबारा से शुरू से जितने भी हमने अभी तक तीनों केसेस किए हैं उनके क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए या रिपीट कर लीजिए या एक बार खुद सॉल्व करके देख लीजिए, फिर आप आगे वाले पोर्शन को देखना शुरू कर सकते हो। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ बेटा, ये 10 स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर है। कई बार मैं इसमें सॉल्व छोड़ देता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, बच्चे इसको खुद कर सकते हैं। मेरा रोल शॉर्ट ड्यूरेशन में आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराना है, यही अपना पर्पस रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से बच्चों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस शुरू होता है जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंका है। आप देखिए, प्रोजेक्टाइल को जब आप ग्राउंड से फेंकेंगे तो उसके जो वेलोसिटी के ओरिजिनल कंपोनेंट्स बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, ये लिख सकते हैं आप u cos थीटा, राइट, और ये आ सकता है आपके पास u sin थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट है बेटा, u का y कंपोनेंट है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, u का x कंपोनेंट है। अब देखिए, थोड़ी ही देर के बाद प्रोजेक्टाइल इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा जिस पोजीशन का नाम x और y से लिखा गया है। मैं ये बात क्लियरली आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मोशन अलोंग द y डायरेक्शन हुआ है और मोशन अलोंग द x डायरेक्शन हुआ है। इस हर केस में जो g है वो हमेशा ही वर्टिकली डाउन रहती है, चाहे बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर चली जाए, चाहे बॉडी नीचे को आ जाए। और आप देखिए, ये हमेशा ही क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आता, इट इज द स्पीड विच इज गोइंग टू चेंज। स्पीड बढ़ती और कम हो सकती है पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, जिसकी न्यूमेरिकली हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ लिखनी है, ऑल्दो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है जी, अब हम क्या करें, सर इसका भी मोशन स्टडी करा दो। ठीक है, करा देते हैं जी। मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन और मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, जो मैं अगला देख लूँ कि हमारे पास अच्छा वेलोसिटी वगैरह सारा यहीं पे होगा। तो मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन में हमने क्या लिखना है, एक्स की वैल्यू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर। ठीक जी, बहुत अच्छे। अब मुझे पता है कि ए एक्स तो 0 होने वाला है, तो यहाँ पे ये u cos थीटा इंटू टी आ गया एक्स की वैल्यू।
तो हम अगर x को लिखना चाहें तो दो ढंग से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, या इसको लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू टी। तो हमारे पास x के दो एक्सप्रेशन हैं जो मैंने यहाँ बॉक्स के अंदर लिख दिए हैं, ठीक है। अगर y डायरेक्शन में पता करना है तो बेटा y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर होगा, बिल्कुल सही। y ऊपर को गया है तो हाइट ऊपर को गई है भैया प्लस एच, यू वाई किस डायरेक्शन में है वो भी ऊपर को है प्लस यू साइन थीटा इंटू टी। इसमें से g अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए उसे माइनस साइन के साथ लिखा गया है। अब गौर कीजिए कि एक्सिस y ऊपर को पॉजिटिव है जबकि g नीचे को है, तो इसलिए उसे कैसे लिखा गया है, उसे नेगेटिव लिखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे g की वैल्यू को आपने नेगेटिव लिखा है। ध्यान रखिए आपके पास ये जो इक्वेशन है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिराइव करने वाले हैं। अभी फिलहाल आपको ये मैंने सिर्फ किसके लिए बताई है, ये इसके लिए बताई है कि पोजीशन कहाँ पे आएगी बॉडी की, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब सपोज कीजिए मुझे वेलोसिटी पता करनी है टाइम t के ऊपर, तो आप क्या करोगे, आप ये मानते हुए चलोगे कि पार्टिकल जब ऐसे गया तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बने, ये कंपोनेंट लगातार कम होता जाता है। देखिए जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है पहले ज़्यादा था, सबसे पहले बहुत ज़्यादा था, जबकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। आप ये मान के चलिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है जबकि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लगातार कम होता जाएगा और नीचे को गिरते हुए फिर से वो कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर ये u साइन थीटा है यहाँ पे, तो ध्यान रखो कि जब ये गिर के वापस आएगा ना बच्चों और ये यहाँ हिट करेगा तो यहाँ पे ux ही रहेगा u cos थीटा के बराबर और यहाँ पे इसका ये आ जाएगा u साइन थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट है जो वो अपनी डायरेक्शन जस्ट रिवर्स कर लेगा। एनीवे हमारे पास जो कंसर्न का केस है उसकी बात कर लेते हैं कि vx जब पूछा जाएगा तो वो ux प्लस ए एक्स इंटू टी है। आगे से मुझे पता है ये तो हमेशा ही ज़ीरो होने वाला है, तो इसको मैं ux के बराबर पुट कर देता हूँ जिसको मैं u cos थीटा ही कह रहा हूँ, ठीक है बेटा। पहली इक्वेशन सही होगी। अब उसके बाद दूसरी कहानी ये आती है कि ये तो है हमारे पास v का x कंपोनेंट और ये है v का y कंपोनेंट। जब आपने v का y कंपोनेंट बनाया तो वो u y प्लस ए वाई इंटू टी था, u y माइनस जी टी था अगर देखा जाए, तो u साइन थीटा माइनस जी टी था। तो आप लिख सकते हो इसको कि अगर मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता करना है तो भैया वो तो मेरे पास vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर आएगा, जिसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ u cos। चलिए हम इसको नहीं लिखते यहाँ पे, आप लोगों को समझ आ गया कि उनको यहाँ पे क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो आप खुद इसको स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो। और रही बात डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल की, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है जो वो है प्लस अल्फा के साथ, तो मैं कह सकता हूँ कि tan ऑफ प्लस अल्फा है जो उसकी वैल्यू वी वाई बाई वी एक्स है, यानी कि tan ऑफ अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, देखिए u साइन थीटा माइनस जी टी ओवर u cos थीटा। यहाँ तक की कहानी समझ आती है बच्चों को। अब हमें कहा गया कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब वो पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है बेटा, एक्चुअल में वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, वेलोसिटी का y कंपोनेंट ज़ीरो होगा, जबकि यहाँ पे v का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा ज़ीरो और v का जो x कंपोनेंट है वो ux के बराबर ही होगा, तो वो कितना रहेगा u cos थीटा। एट टॉप मोस्ट पॉइंट vy ज़ीरो है पर vx ज़ीरो नहीं है, Therefore, speed is not equal to zero. स्पीड है जो वो क्या करती है, वो एग्जिस्ट करती है, राइट। अब बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। हमें पता लगा कि जब बॉडी ऊपर से यहाँ तक स्ट्राइक करेगी तो ये जो टाइम है वो टाइम की वैल्यू टोटल टाइम का हाफ है, यानी यहाँ तक जो टाइम है वो टाइम किसके बराबर है, t के बराबर है, और जबकि आधे टाइम के लिए उसकी जो टाइम है वो t/2 है। और t/2 के ऊपर जाके अगर मैं कहूँ तो vy है जो वो ज़ीरो हो चुका है और जो sy है वो क्या बन चुका है बच्चों, मैक्सिमम हाइट बन चुका है। तो मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर लेता हूँ दोनों बार।
एक बार तो मैं यूज़ करूँगा वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी के लिए। तो वी वाई कितना हो गया, 0 हो गया भाई, यू वाई एज इट इज़ प्लस यहाँ पे कितना -g बेटा, और यहाँ पे कितना t/2। तो t की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 इंटू यू वाई बाई जी। आप इसको इस रिजल्ट से याद रखें, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2u साइन थीटा बाई जी। इसको दूसरे रिजल्ट से याद रख सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशंस में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस मेथड से भी लिख सकते हैं। दूसरा ये हाइट मैक्सिमम के लिए क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करिए वी वाई का होल स्क्वायर माइनस यू वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2ay इंटू एस वाई। अब देखिए ये तो 0 हो गया और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है -g के बराबर, और यहाँ हाइट कितनी है बच्चों h मैक्सिमम के बराबर। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से h मैक्सिमम आसानी से पता कर सकते हो ना। तो कितना आया वो यू वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g आ गया, या आप क्या लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कहानी। तो ये देखिए आपके पास h मैक्सिमम की कंडीशन भी मिल जाती है। तो आपको ये भी पता लग गया कि h मैक्सिमम कैसे लिखना है। फिर आ जाती है बात इक्वेशन ऑफ पाथ की, कि मुझे इस पाथ की इक्वेशन चाहिए। तो आप देखिए जो हमने थोड़ी देर पहले एक कंडीशन लिखी थी कि एस एक्स की वैल्यू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर है, और एस वाई की जो वैल्यू है वो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर है। अगर मैं x और y को आपस में रिलेट करना चाहता हूँ तो मुझे टाइम को एलिमिनेट करना होगा। चलिए मैं x की वैल्यू देख लेता हूँ। x की वैल्यू मेरे पास आई थी u cos थीटा इंटू टी बेटा, ठीक है। और यहाँ से ही मेरे पास y की वैल्यू आई थी कितनी, u y इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब अगर मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू लिखूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए यू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, यू साइन थीटा है ना, और ये टाइम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और टाइम की वैल्यू यहाँ पे दोबारा से पुट कर देते हैं, हम इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, माइनस हाफ ऑफ जी एक्स बाई यू का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो मेरे पास u से u खत्म हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन बननी शुरू हो गई। क्या इक्वेशन बनी है, देखिए y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्र बाई यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा। ठीक, ये रिजल्ट आ गया बेटा। तो ये हमारे पास पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिखना चाहूँगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई यू स्क्र कॉस स्क्र थीटा। एक तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। मैं इसी इक्वेशन को बेटा दूसरे रंग से भी लिख सकता हूँ। मैं इसमें से एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर की टर्म्स में लिख सकता हूँ इसको। यहाँ पे आर क्या है, ये पूरी की पूरी रेंज है। आप चाहो तो कॉस स्क्र थीटा को सीकेंट स्क्र थीटा की टर्म्स में लिख सकते हो, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्र बाई यू स्क्र। अब देखिए आपको याद होगा कि 1 बाई कॉस स्क्र थीटा क्या होता है, वो सीकेंट स्क्र थीटा होता है, और सीकेंट स्क्र थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्र थीटा होती है। ये आपने 10th में भी पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे एक बार और लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्र थीटा। तो आपके पास 3 इक्वेशंस बनती हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए, ये और ये। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जब हम रेंज के लिए बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या कह देते हैं, 0 कह देते हैं, और इसको आप इधर पुट करके y को 0 पुट करके भी रेंज डायरेक्टली पता कर सकते हो। दोबारा से देख लो कि अगर पार्टिकल ने दोबारा इधर आके हिट कर दिया ग्राउंड को, तो आपने इस इक्वेशन में जो आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी जाती है उसमें y को 0 पुट कर दो, एंगल वगैरह आपको गिवन होगा या इक्वेशन ऑफ पाथ आपको पहले से ही गिवन होगा, तो आप डायरेक्टली रेंज की वैल्यू पता कर सकते हो। मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि y की वैल्यू है मेरे पास 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो मैं ये कह रहा हूँ कि y को 0 पुट कर दो,
तो 3x² इक्वल टू 12x के बराबर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मीटर। ये मैं कह रहा था जो इधर से हम डिराइव कर सकते हैं। देखिए काफ़ी कुछ है इसमें लिखने वाला, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स आपके पहले से बने हुए हैं इसी टाइप के, तो जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें लग रही है आप सिर्फ वो नोट कीजिए, बाकी आप सिर्फ सुनते हुए चलिए और अपना रजिस्टर सामने रखिए जो नोट्स आपने +1 में पहले बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं रेंज की। रेंज वो डिस्टेंस है जो पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किया है। हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टली ट्रेवल्ड डिस्टेंस है। When particle remain in air, एयर में ही पार्टिकल है, एयर में ही चलता हुआ आगे तक जाके गिरेगा, तो जितना उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो कहाँ पे जाके गिरा है, याद करो टाइम t के ऊपर जाके गिरा है। ठीक है, तो हमें याद है पहला रिजल्ट x = ux × t। दूसरा रिजल्ट हम कैसे लिख सकते हैं, x = u cos थीटा × t। और तीसरा रिजल्ट क्या लिख सकते हैं हम, देखिए अगर आपको याद हो टाइम की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी है वो uy/g। तो आप इसी रिजल्ट को रेंज को 2 × ux uy/g भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो थीटा और टाइम दिया हो तो डायरेक्टली ये लिखा जा सकता है, अदरवाइज x की वैल्यू है जो u cos थीटा इंटू टाइम कितना है 2u sin θ/g, जिसको हम क्या लिख सकते हैं u²/g, यहाँ क्या आ गया 2 sin θ cos थीटा। ठीक बेटा, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे u²/g sin ऑफ 2 थीटा। अगर आप देखिए तो रेंज मैक्सिमम है फॉर 2 थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, यानी थीटा कितना 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री के लिए रेंज है जो वो मैक्सिमम होगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा बेटा मैं कि रेंज की डिस्कशन में हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल थीटा के ऊपर पार्टिकल को फेंका गया या पार्टिकल को 90 - थीटा के ऊपर फेंका गया, तो उनके लिए रेंज सेम होती है। रेंज थीटा के लिए इक्वल है रेंज 90 - थीटा के लिए। इसको एक तो इस मेथड से लिखा जाता है, दूसरा ऐसे भी लिखा जाता है कई बार कि 45 प्लस अल्फ़ा की रेंज 45 माइनस अल्फ़ा के बराबर है। तो 45 प्लस थीटा की रेंज, जैसे मैं कह दूं कि आप कह लीजिए 53 डिग्री और 37 डिग्री, वहाँ से 8 आगे ऐड कर दिया, यहाँ से 8 माइनस कर दिया, तो 53 और 37 डिग्री की रेंज सेम है। ठीक है बेटा, आप इसको दोनों को ऐड करेंगे तब भी आपका जो एंगल का सम है वो 90 डिग्री ही बनेगा। चलिए अगले वाले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। आपको कहा गया कि पार्टिकल को 40√2 मीटर से फेंका गया, जिससे कि u cos थीटा है जो वो कितनी बन गई 40, और u sin थीटा है जो वो भी कितनी बन गई बेटा, वो भी बन गई 40। हमसे कहा गया कि पोजीशन बताओ और स्पीड बताओ टाइम 2 सेकंड्स के ऊपर। देखिए सिंपल सा सवाल है, पोजीशन बताने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन यूज़ की जाती है sx = ux × t प्लस हाफ ax × t², उसी इक्वेशन को फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास u cos थीटा × t, जिसको मैं लिख सकता हूँ 40 × कितना आ गया बेटा टाइम मेरे को 2 सेकंड्स दिया गया था, तो 2 मैंने पुट कर दिया, तो ये कितना आ गया 80 मीटर्स। तो पहला पार्ट हो गया। y की वैल्यू पता करने के लिए आप uy × t माइनस हाफ gt² यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, uy कितना है वो भी 40 है, टाइम की वैल्यू कितनी लिखी मैंने 2 सेकंड्स, माइनस कर दीजिए इसमें से हाफ 10 × 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये इससे कट गया, तो ये 80 - 20 आ गया कितना 60 मीटर्स। तो आपको ये तो पता लग गया कि पार्टिकल 2 सेकंड्स के बाद कहाँ पहुँचेगा। ठीक है बेटा, अब रही बात कि इसमें आपको स्पीड भी पता करनी थी, तो v की वैल्यू पता करने के लिए आप vx पता करोगे पहले, जो ux के बराबर ही है, जो कितना रहेगा 40, और vy पता करने का मतलब uy - gt करोगे, है ना बेटा। तो वेलोसिटी तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, तो uy कितना था 40 था,
माइनस 10 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 20। तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू, जो स्पीड की वैल्यू है वो पता लग गई, वो कितनी आई 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक बेटा। और अगर आपसे एंगल ऑफ ट्रेवल पूछा गया है तो tan अल्फा पता कर सकते हो, जिसमें आप 20 डिवाइडेड बाई 40 से पता कर लोगे कि ये कितना है, हाफ है, राइट। तो ये आपका ये पार्ट तो हो गया। अब रही बात आपको हाइट मैक्सिमम पता करनी है, तो भैया हाइट मैक्सिमम के लिए तो हमारे पास सीधी सी कहानी है कि हम यूज़ करेंगे यू वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब मुझे देख के बताओ यू वाई कितना है इसमें यू वाई है 40 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 यानी 20, तो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ गया 1 और ये 2, यानी ये कितना आ गया 80 मीटर्स का आंसर आ गया। तीसरी चीज़ पूछी गई है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो 2u साइन थीटा बाई जी आ जाएगा भाई। तो वैसे भी 2 इंटू यू वाई भी जी करना था हमें, 2 इंटू 40 बाई 10 यानी कितना है 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स के बाद बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक कर देगी। ठीक है। बाकी रेंज पूछी गई है, तो रेंज की बात मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको, 2 इंटू यू एक्स 40, यू वाई 40 इंटू जी 10, तो ये आ गया 4 4 तो 16, 16 2 32, तो ये कितना आ गया 320 मीटर्स। तो देखिए इतने से एरिया में हमने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको क्लैरिटी के साथ ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर आपको कहीं पे भी कुछ रेफरेंस लेना है, दोबारा से देखना है, तो पॉज कीजिए अभी और इसको दोबारा से एक बार करके देखिए, नहीं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है बेटा कि आपको एक पार्टिकल है उसको 40i + 60 जैसे हमने फेंका, यानी कि जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं तो उसमें जो इनिशियल लेवल पे इधर को कंपोनेंट है ux, वो तो 40 है, और यहाँ पे जो u का y कंपोनेंट है वो कितना है 60। लेकिन सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाएगा, जो कि हमें पता है 2u/g के बराबर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू यू वाई कितना आ गया 60 आ गया भैया, तो ये 10 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया ये 12 सेकेंड्स आ गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट सीधा आ गया। बाकी रेंज की बात पूछेंगे तो रेंज भी हम पता कर सकते हैं 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। देखिए बहुत आसान। तो कहानी क्या है बच्चों, तो कहानी ये है कि इसमें ये यू एक्स की वैल्यू कितनी है 40, देखिए यू वाई की वैल्यू कितनी है 60, यहाँ रख दिया 10 से 10 काट दो, 4 6 12, 12 4 48, तो 480 मीटर्स के बराबर हमारे पास रेंज आ गई है। ठीक है जी। और क्या पूछा गया है भैया, एच मैक्सिमम पूछा गया है, तो एच मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, अरे भाई यू वाई स्क्वायर बाई 2g लिख दे। ठीक। यू वाई कितना है, यू वाई की वैल्यू सर आपने बताई तो है, ऊपर देखिए 60 है, इंटू 2 इंटू 10, तो ये कितना आ गया बेटा 3600 डिवाइडेड बाई 20, जिससे कि ये पता लग गया हमें कि 180 मीटर्स तक ये पार्टिकल जाएगा। फिर इस पे पूछा गया कि पोजीशन बताओ टाइम 1 सेकंड के ऊपर। अब जैसे ही पोजीशन की कहानी शुरू होती है तो मेरी जो कैलकुलेशंस हैं वो बढ़ जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि एस एक्स है जो वो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर के हिसाब से हमारे पास यू एक्स की वैल्यू आ गई 40 और टाइम की वैल्यू कितनी कही गई है भैया 1 सेकेंड, और ए एक्स तो 0 ही है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टली पार्टिकल 40 मीटर ट्रेवल कर चुका है। और वर्टिकल पार्टिकल कितना ट्रेवल किया है बेटा, उसके लिए आप यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक। यू वाई आपको ऑलरेडी गिवन है कितना 60 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 का होल स्क्वायर, भैया ये तो कट के 5 रह जाएगा, यानी कितना रह गया 55 मीटर, यानी 55 मीटर्स तक पार्टिकल हाइट में गेन हो चुका है और हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर चुका है बाई 40 मीटर्स। जो ये कौन सा केस था बेटा, ये मेरे ख्याल से 4th 1 2 3 पोजीशन पता की है ना हमने, हाँ ये 4th केस था जो हम सॉल्व कर रहे थे। 5th केस में हमसे स्पीड पूछी गई है, तो वी एक्स की वैल्यू आपने यू एक्स के बराबर कहा जो कि 40 ही है। वी वाई की वैल्यू मुझे यू वाई माइनस जी टी के साथ लिखना चाहिए, तो यू वाई कितना है भैया, यू वाई है 60, जी है 10, और टाइम की वैल्यू जैसा कि गिवन है 1 सेकेंड के बाद कितनी आ गई है
50 मीटर पर सेकेंड आ गई है। तो अगर आप देखिए तो वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू अंडर रूट ऑफ कितना आ गया बेटा, ये 40 का होल स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर ये आ जाता है। तो जिसमें इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल भी अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं वो भी पता कर सकता हूँ, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है जो वो tan अल्फा के साथ लिखा जा सकता है, जिसको मैं आसानी से क्या लिखूंगा बेटा, 50/40। तो 1 सेकंड के ऊपर पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, पॉजिटिव फ्रेम में है, ऊपर को जाते हुए इतने 5/4 एंगल के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो अगला केस क्या पूछा गया है कि टाइम जब वो एंगल 30 डिग्री के ऊपर चलेगा, एंगल ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, 6th केस tan ऑफ 30 डिग्री हमसे पूछा गया है, ये Vy/Vx के बराबर होता है, पर हमें पता है कि Vy माइनस GT के बराबर है और ये Ux के बराबर है। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यूज। Uy की वैल्यू शुरुआत में 60 दी गई थी, -10 × t, और यहाँ पे Ux की वैल्यू कितनी दी गई थी, 40। तो tan ऑफ 30 डिग्री कितना आता है, 1/√3 आता है भैया, ये 60 माइनस 10t के साथ लिखा जाता है और ये है 40। तो हमारे पास 60 में से माइनस कर दो 40/√3, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 10t के बराबर। तो t की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आ गई 6 - 4√3। ये हमारे पास आंसर आ गया। आप इस आंसर को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े फिर। ओके, अब हमें कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप पता करो। तो हमने पार्टिकल को जब यहाँ से ग्राउंड से फेंका तो हमें पता था कि टॉप पे जाते जाते उसकी वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है जो कि u cos थीटा है, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है uy वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी टॉप के ऊपर मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि वो 1/2m वेलोसिटी टॉप का होल स्क्वायर है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2m u cos थीटा का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ k0 cos स्क्वायर थीटा। ध्यान रखें कि काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप नॉन जीरो है, इज नॉट इक्वल टू 0। एक तो ये वाला पॉइंट हमें समझ आना चाहिए। दूसरा ये, तो अगर मुझे इसी रिजल्ट को लेके थीटा 30 डिग्री के लिए लिखना है केस, तो काइनेटिक एनर्जी टॉप के ऊपर कितनी लिखी जाएगी। तो देखिए शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो तो मुझे दी गई है कितनी, k0 के बराबर, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी टॉप के ऊपर कितनी आ गई, k0 cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का cos थीटा कितना होता है, 3/4 ऑफ k0 बन जाएगा ये। इसी रंग से काइनेटिक एनर्जी टॉप के ऊपर लिखेंगे तो k0 cos स्क्वायर 45 आ जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ k0/2। यहाँ काइनेटिक एनर्जी टॉप के ऊपर कितनी आ जाएगी, k0 cos स्क्वायर 60 डिग्री। आपको पता है 60 डिग्री का cos हाफ होता है, उसका स्क्वायर मैंने किया तो ये कितनी आ जाएगी, k0/4। तो डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आते रहे हैं ये, पर मेडिकल एंट्रेंस में ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, और कहीं पे भी, वो भी जहाँ पे बहुत इजी पेपर हो, अदरवाइज ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे नहीं पूछी जाएंगे। आगे आ जाइए। हमसे पूछा गया कि हाइट मैक्सिमम और रेंज के बीच में रिजल्ट बताइए। तो हाइट मैक्सिमम के लिए मैंने क्या रिजल्ट यूज़ किया था बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज के लिए मैंने क्या रिजल्ट यूज़ किया था, 2u स्क्वायर बाई g साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं इन दोनों को रिलेट कर दूं तो h/r की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाती है tan θ/4। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आपके पास यही न्यूमेरिकल रिलेशन बनेगा। अब इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए आपको ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है, कमिट टू मेमोरी इस रिजल्ट को, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मैं कहूँ कि थीटा 45 है तो आप h/r को tan 45/4 कर सकते हो, यानी कि रेंज की वैल्यू 4 टाइम्स h के बराबर है। तो ये r = 4h जब भी होगा, थीटा 45 है, h/r यहाँ पे लिख लीजिए tan 30 डिग्री √3 है 60 डिग्री, तो r की वैल्यू
4/√3h आ गया। 30 डिग्री के लिए लिखेंगे तब भी आ जाएगा h/r 1/4√3। ठीक है बेटा। अगर r और h सेम हो जाए तो आप h/r को आपस में कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि h और r तो बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी। और ध्यान रखना कि जब भी एक कहानी होती है तो जो एंगल हमारे पास बनता है वो 76 डिग्रीज का बनता है। ठीक है बेटा। दूसरा पूछा गया कि रेशो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के लिए बता दीजिए, थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए। आप पहले तो ये समझ लीजिए कि जब थीटा एंगल से या 90 माइनस थीटा एंगल से हम प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज है जो वो सेम रहती है, यानी इसकी रेशो कितनी आती है, 1:1 आती है। जबकि टाइम थीटा और टाइम 90 माइनस थीटा के लिए जब हम रिजल्ट यूज़ करते हैं तो ये 2u साइन थीटा बाई जी आ जाएगा। देखिए और यहाँ पे 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाई जी आ जाएगा। जी से जी कटा, 2u से 2u कटा और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बन गया भैया। ये तो आपके पास कितना आ गया, tan थीटा इज टू 1 आ गया। सिमिलरली इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ये देखिए यहाँ पे क्या है कहानी कि अगर हाइट थीटा इज टू हाइट ऑफ 90 माइनस थीटा कर ली जाए तो ये कहानी कितनी आती है। ये कहानी भैया सिंपल सी है, जो क्या बनेगी, tan स्क्वायर थीटा इज टू 1। तो यहाँ तक आपने नोट किया, इसमें से कोई नई चीज़ें नहीं होंगी, ये +1 में आप करके आते हो तो जस्ट एक रेपिटेशन है उन्हीं चीज़ों की। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अब हमें कहा गया कि गिवन केस, अच्छा इसमें केस मिसिंग है, वही जो थीटा और 90 माइनस थीटा था, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला केस। जब एंगल्स आपस में सम उनका 90 डिग्री है तब आपसे पूछा गया कि अगर T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है वो शो कीजिए, इतना है और जो रेंज है वो इतनी है। तो आपको याद होना चाहिए बेटा, अभी अभी हम लोग एक पहले रिजल्ट को सॉल्व करते हैं। पहले अभी अभी हमने एक बात कही थी कि 4r/h की वैल्यू, उल्टा लिख दिया सॉरी मैंने, h/r की वैल्यू tan थीटा इज टू 4 है। अगर मैं दूसरे, ये क्या आ गया मेरे पास, h1 हाइट के लिए आ गया। अगर मैं h2 हाइट के लिए लिखूं बेटा, रेंज तो देखिए सेम ही रहती है पर tan क्या बन जाता है, 90 माइनस थीटा बन जाता है, डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये भी 4 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, cot थीटा बाई 4 आ गया। तो आप देखिए tan थीटा इज टू मल्टीप्लाइड बाई cot थीटा है जो वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पे आ गया 4h1/r, ठीक, और यहाँ पे मेरे पास बन गया 4h2/r इज इक्वल्स टू 1। तो ये कितना बन गया बेटा, 16h1h2 इज इक्वल्स टू r स्क्वेयर के बराबर आ गया। और r की वैल्यू आपके पास 4 टाइम्स √h1h2 के बराबर आ जाती है। ये मैं आपको एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप होमवर्क के तौर पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि भैया T1, चलिए मैं करा ही देता हूँ, T1 की वैल्यू 2u साइन थीटा बाई जी देखिए, और T2 की वैल्यू 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाई जी। ठीक बेटा। तो अगर आप देखिए इसमें T1 इंटू T2 जब आप कर रहे हैं तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो 2r/g है। चलिए यहाँ से आगे फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। एक पॉज लीजिए और जितना पोर्शन यहाँ तक किया है उसको सारे को दोबारा से रिपीट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे कहा गया कि पार्टिकल को u वेलोसिटी से आपने फेंका, वो धीरे धीरे करके इधर आके गिर गया और रास्ते में वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर था, जिस पॉइंट को मैंने कहा कि अगर आप ग्राउंड से देखो तो वो y हाइट के ऊपर है और इनिशियल प्रोजेक्शन से देखो तो वो x डिस्टेंस के ऊपर है। ये r-x मैंने रेंज के हिसाब से लिख दी है। अब अगर आपको याद हो तो y की वैल्यू हमने पहले भी लिखी है x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वेयर डिवाइडेड बाई u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। याद है मैंने इसी रिजल्ट को आपको कहा था कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जब हमें ये y h के तौर पे पता हो और ये पता हो कि आगे जाके पार्टिकल कितने डिस्टेंस के ऊपर गिरता है। तो उस केस में आप y इक्वल टू
1 माइनस एक्स वाला x/r वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे tan ऑफ अल्फ़ा है जो, वो बच्चों हमें नज़र आ रहा है कितना है, वो y/x के बराबर है, ठीक है। और tan ऑफ बीटा है जो, वो भी मुझे नज़र आ रहा है वो y/r-x है। आपके पास जो गिवन चॉइसेस हैं उसमें tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा वाली एक चॉइस होगी। आप ज़रा चेक करो कि क्या ये बनता है क्या है। अगर मैं इसको देखूं तो ये y/x प्लस y/r-x बनता है, जिससे ये बन गया y 1/x प्लस 1/r-x, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, r-x-r ये बाहर रह जाएगा, y/r/x इंटू r प्लस x बनता है। तो अगर गौर से देखो तो ये रिजल्ट भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पे tan थीटा आ गया बेटा, ये r-x/r आ गया। तो सॉल्व करते हैं, y/r/x इंटू r-x है जो, वो किसके बराबर आ गया, tan थीटा के बराबर। तो ये हमने पहले ही पता कर लिया कि ये tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा है जो किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सॉल्व नहीं करना है, एज इट इज़ टिक करके आगे चले जाना है। एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आते हैं उनमें से ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आ जाइए, ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो। तो हमें कहा गया कि 1 सेकंड के बाद स्पीड दी गई है। ऑब्वियस है कि रिलेशनशिप में हमें vx की वैल्यू जो कि ux के बराबर ही होती है, वो पता है कितनी है, 6 है। और vy जो कि हमें पता नहीं है, वो uy माइनस जी इंटू टी के बराबर है। यहाँ vy की वैल्यू गिवन है भैया 2 है, uy नहीं पता है, उसको लिखेंगे एज इट इज, और माइनस 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 सेकंड कहा गया। तो uy की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 12। अब अगर मैं इसमें ux और uy दोनों पता कर चुका हूँ, तो मुझे हाइट मैक्सिमम पता करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो मैं सीधा पता कर सकता हूँ कि uy²/2g, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 12 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो कितना आ जाएगा बेटा, 144/20, जिसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो वो कितना आ जाता है, 7.2 मीटर्स, ठीक है। दूसरा पूछा गया था रेंज। रेंज पता करने के लिए आपको याद है 2 इंटू ux इंटू uy/g लिखना चाहिए हमें। तो 2 इंटू ux की वैल्यू कितनी है बच्चों, ux की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करके आ गई 6, और uy की वैल्यू आपके पास सॉल्व करके कितनी आ गई, 12 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे बेटा। ये 12 इंटू 12 फिर से 144/10 आ गया, यानी कि ये 14.4 मीटर्स है। ये आपके पास रेंज है और मैक्सिमम हाइट अटेन, वो दोनों चीज़ें सॉल्व करके दे दी गई हैं। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप में पता कैसे लगता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए, जब हमें टाइम और वेलोसिटी की बात है तो ऑब्वियस है वीटी रिलेशन यूज़ होगा, है ना। जैसे इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमें ये कहा गया कि हाइट गिवन है और वेलोसिटी फिर से गिवन। अब हाइट और वेलोसिटी वाला रिलेशन के लिए हमें vy² माइनस uy² इक्वल टू 2ay/sy वाला रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि vx तो ux के बराबर ही है और वो तो 6 है। vy यानी कि 2 का होल स्क्वायर, uy पता करना है भाई, 2 इंटू ay कितना है सर जी, वो तो -10 होता है। तो sy कितना है, वो तो सर 0.4 दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया, -8 आ गया बेटा इस साइड पे। देखिए 2 इंटू 0.4 से 4 बन गया, 4 इंटू -8 आ गया, ये आ गया माइनस uy का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 4। तो 8 दूसरी साइड पे चला जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी uy का होल स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 12 आ गया। आपसे uy की अगर वैल्यू पूछी जाए तो वो √12 है, यानी कि वो 2√3 है। आपको कैसे आया, 4 इंटू 3 है 12, तो वहाँ से 2√3 बन गया। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता करने का मतलब है tan अल्फा पता करना। tan अल्फा पता करने के लिए आपको uy ux पता करने की ज़रूरत है। ux हमें पता है कि वो 6 है, ये 2√3 है। सॉल्व कीजिए, ये कितना बन गया, √3 बन गया, यानी कि ये 1/√3 आ गया। तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 30 डिग्री है, क्योंकि tan अल्फ़ा 1/√3 बन रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा ही कर लेते हैं। आपको ये कहा गया कि पार्टिकल को जब ग्राउंड से फेंका गया तो उसकी जो वेलोसिटी थी
वो है यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है 2। मैंने आपको बताया था कि जब पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उसको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल सेम टू सेम होता है। ये वेलोसिटी भी 3 आ जाएगी और ये कितना आ जाएगी 2। तो फाइनल वेलोसिटी जो आपके पास आ रही है बच्चों, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है हमें बताने में कि वो 2i - 3j है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान सा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमें कहा गया कि पार्टिकल थ्रो किया गया है 100 मीटर पर सेकंड के ऊपर और यहाँ एंगल कितना था शुरुआत में एंगल बच्चों 60 डिग्री था और इसकी स्पीड कितनी थी, ये स्पीड थी 100 मीटर पर सेकंड के बराबर। बहुत बढ़िया, शानदार। अब क्या है कि हमें पूछा गया कि कब जाके वो 45 डिग्री के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करता है, यानी एंगल ऑफ ट्रेवलिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एंगल ऑफ ट्रेवलिंग को कैसे लिखते हैं, tan अल्फा, जिसको आप लिखते हो Vy/Vx के साथ। ऑब्वियस है Vx तो बदलता नहीं है, वो Ux के बराबर ही रहता है। तो यहाँ कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं भाई। तो कंपोनेंट में यहाँ 100 का cos 60 कंपोनेंट कितना आ गया 50 और यहाँ पे 100 का साइन कंपोनेंट कितना आ गया साइन ऑफ 60। साइन 60 का मतलब 100 इंटू √3/2 यानी 50√3 आ गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो Vy की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, Uy - GT और यहाँ पे क्या लिखोगे Ux। पहले ही कहा गया कि tan of 45 1 के बराबर है, क्योंकि उसने कह दिया कि 45 है। तो आपके पास Vy और Vx दोनों बराबर हो जाएंगे, Vy और Vx बराबर हो जाएंगे। पर पूछा क्या गया था हमसे कि टाइम पूछा गया ना, तो टाइम की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो ये आ गया आपके पास Uy - 10 × t डिवाइडेड बाई Ux जो कितना है 50 है। ठीक है बच्चा, 50 की वैल्यू Uy से पता करेंगे -10 × t। पर Uy कितना है वो हमें बता दिया गया है, 50√3 है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। तो ये आ गया 1 = 50√3 - 10t और ये Ux के बराबर है जो कितना आ गया यहाँ पे 50 आ गया। तो 50√3 - 1 डिवाइडेड बाई 10 है जो वो टाइम है। आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, तो टाइम की वैल्यू मेरे पास आ गई 5√3 - 1 सेकेंड। ये भी क्वेश्चन किसी एंट्रेंस एग्जाम्स में आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं या आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ज़रूर। ठीक है बच्चों, आगे चलें। देखिए अगला सवाल क्या है, पढ़ते हैं इसको। हमें कहा गया कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है ग्राउंड से एक एंगल थीटा के ऊपर। ठीक, ये लीजिए, ये एंगल थीटा है। इस एंगल के ऊपर जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो पार्टिकल की u वेलोसिटी हमें यहाँ पे गिवन है, नहीं गिवन नहीं है। ठीक है, उसने कहा कि टाइम जब 2 सेकंड्स की बात हो जाती है तो पार्टिकल का जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 30 डिग्री के आसपास रहता है और उसके फर्दर 1 सेकंड के बाद यानी 3 सेकंड्स के बाद पार्टिकल हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है। यानी कि पार्टिकल जब हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है तो वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 6 सेकंड्स आ गया। क्यों आ गया 6 सेकंड्स? क्योंकि वो 2 टाइम्स t0 के बराबर है। ये जो t0 टाइम आया है इससे डबल होता है टाइम ऑफ फ्लाइट और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, uy की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो uy की वैल्यू मेरे पास 3g के बराबर आ गई। देखिए uy आ गया तो ux अब पता करना चाहिए हमें। दूसरा उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे एंगल ऑफ ट्रेवलिंग को लेके, जहाँ से मुझे पता लगा कि tan अल्फा की वैल्यू Vy/Vx है। ठीक, तो Vy कितना होता है Uy - GT, जिसको हम 2 लिख सकते हैं। Vx कितना है, Vx तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है भैया, वो तो चेंज होता ही नहीं है, ये तो Ux के बराबर ही रहेगा। Uy ऑलरेडी देखिए मैं पता कर चुका हूँ, वो 3g के बराबर है। ये g आ गया, क्यों आ गया g? क्योंकि ये 3g - 2g आ गया, ये Ux है। पर यहाँ एंगल कितना दिया गया था, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री दिया गया था, जो किसके बराबर होता है 1/4
√3 के बराबर होता है। जी आ गया, ये ux आ गया, तो देयरफॉर ux की वैल्यू बेटा √3g के बराबर आ गई। अब अगर मुझे स्पीड पता करनी है, देखिए तो आसानी से हमें पता लग गया कि u की वैल्यू तो √(ux² + uy² है। एक तो मुझे स्पीड पता लग जाएगी, जिसमें इसको मैं 30 कह सकता हूँ और इसे मैं 10√3 कह सकता हूँ, राइट बेटा। ये आ गया मेरे पास 30 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास 10√3 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास 900 और ये आ गया मेरे पास 300, जो कितना आ गया मेरे पास 1200 के बराबर, जिसमें से मैं 10 बाहर ले आऊँ और 2 बाहर ले आऊँ तो आ गया 20√3 मीटर्स पर सेकेंड। ये तो एक मेरे पास स्पीड आ गई। और अगर मुझे एंगल ऑफ थ्रो पता करना है, tan थीटा पता करना है, तो uy/ux की वैल्यू से मुझे पता करना चाहिए। uy की वैल्यू मेरे पास 30 है 3g के बराबर और ये √3g के बराबर है, तो ये कितना बन गया, √3 बन गया बच्चों। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल को जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है वो 60 डिग्री है और ये उसकी स्पीड है। पॉज लीजिए और क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि कैसे कराया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ पाथ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कहे गए हैं। इसमें मैं बता दूं आपको कि जब भी पार्टिकल जब यहाँ से इधर आता है वापस, तो ये जो जगह होती है ये भी y0 है और ये भी y0 है। उस केस में आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको रेंज आसानी से मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन दिया कि इक्वेशन ऑफ पाथ बाई चांस ऐसे दिया गया है 3x - 12x², कुछ ऐसा दिया गया है सपोज करो, तो आप इसको जब 0 पुट करोगे बेटा तो 1/12x² की वैल्यू 3x के बराबर बन जाएगी, जिसमें आप इनको काट करके x की वैल्यू जैसे 48 मीटर लिखते हैं। तो ये एक अलग क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पे आपको करा दिया कि आप रेंज इमीडिएटली पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आगे बढ़ सकते हैं इससे और कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा गया। आप इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के साथ अगर कंपेयर करें तो x tan थीटा -12 gx² cos थीटा के बराबर है। अगर मैं इसमें tan थीटा की वैल्यू देखूं तो वो हमारे पास a के बराबर है, यानी a/1 के बराबर है। अगर आप इसको a/1 के बराबर लिख दो तो ये रिजल्ट 1 + a² के बराबर आ जाएगा, जिससे कि हमें sin थीटा भी मिल जाएगा। और sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, a/√1 + a², ठीक है बेटा। और cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√1 + a²। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ चाहिए होंगी। एक तो मुझे tan थीटा मिल गया यहाँ से और दूसरा मुझे ये पता लग गया कि जो 1/2g u² cos थीटा है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू b के बराबर है। तो हमें स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, तो मैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन उधर ले जाता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास 12g/b। cos² थीटा करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे नीचे और ऊपर क्या आ जाएगा 1 + a²। देखिए स्क्वायर कर दिया मैंने उसको, ये किसके बराबर आ गया, u² के बराबर। तो u² की वैल्यू, u की वैल्यू बेटा g × 1 + a²/2b, ये रिजल्ट बन गया। एक तो मुझे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछी गई थी वो पता कर ली मैंने, दूसरा पूछा गया था मुझे रेंज। जैसे मैंने रेंज या h मैक्सिमम के लिए पता करना है तो पहले मैं रेंज के लिए पता कर लेता हूँ। रेंज के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, पर रेंज मुझे पता है कि y जब 0 हो जाएगा तब आपके पास रेंज की वैल्यू आ जाएगी। और वो कितना बन रहा है, ax - bx² की वैल्यू 0 के बराबर है। तो bx² है जो वो ax के बराबर है, तो देयरफॉर x की वैल्यू a/b के बराबर है, ठीक है। ये भी आ गया हमारे पास रेंज। अब इससे आगे बढ़ते हैं और कहानी है भाई कि रेंज तो हमने पता कर ली, अब हमें h मैक्सिमम भी पता करना है। h मैक्सिमम क्या होता है भाई, वो होता है u² sin² θ/2g। देखिए यही रिजल्ट है। आपको u² की वैल्यू यहाँ पे दी गई है g/2b 1 + a², ठीक बेटा। और sin² थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, क्या आया, a² / 1 +
ए स्क्वायर। ठीक, देखिए मैंने जो रिजल्ट था उसमें अंडर रूट हटा दिया है। तो अब आप देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, शायद जी भी रहेगा कहीं ना कहीं, चेक करते हैं। यस, ये डिवाइडेड यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 1/2g है यहाँ पे। तो इसमें से देखें क्या क्या कैंसिल होता है। हमारे पास कैंसिल होने को ये जी इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया आंसर, a स्क्वायर बाई 4b। दिस इज व्हाट, दिस इज h मैक्सिमम। तो देखिए आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे आ जाइए। आपको स्पीड ऑफ द पार्टिकल दिया गया है u, और ये फाइंड करो इक्वेशन ऑफ पाथ, इसमें कितना आता है। देखिए इक्वेशन ऑफ पाथ पता करने के लिए हमें y इक्वल टू एक्स टेन थीटा वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ पाथ बनाने के लिए हमें यहाँ पे पहले तो टेन थीटा पता होना चाहिए। अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू उस इक्वेशन से निकालूँ तो वो 2/1 है। 2/1 का मतलब कि ये 2 है, ये 1 है, यानी ये √5 है। ठीक हो गया। तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी इसमें। साइन थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू 2/√5 है, और कॉस थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसमें आ जाएगी जो 1/√5 के बराबर होगी। चलिए बहुत अच्छे। अब हमें पूछा गया कि आप इसमें y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा को सॉल्व करके लिखिए। देखिए टेन थीटा मुझे पता है, कॉस थीटा पता है, मुझे x की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, और u मुझे पता होना चाहिए। u की वैल्यू अगर आप देखिए तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि √5 के बराबर है। देयरफॉर u स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। चलिए बहुत अच्छे। तो हम कहानी कहते हैं कि y की वैल्यू x इंटू टेन ऑफ थीटा, टेन थीटा कितना 2, ठीक बच्चों, माइनस हाफ g की वैल्यू कितनी 10 एक्स स्क्वेयर, यू स्क्वेयर की वैल्यू कितनी 5, कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू कितनी 1/5। ठीक बेटा, तो ये इससे ख़त्म हो गया, ये आप इससे ख़त्म कर दोगे, 5 लिख दोगे यहाँ पे, और ये आपके पास ख़त्म ही है। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2x माइनस 5x स्क्वेयर। तो आप देखिए बड़ी मज़ेदार ढंग से आपने जो इक्वेशन ऑफ पाथ है वो पता कर लिया। तो आपको कॉन्सेप्ट है जो प्रोजेक्टाइल का, उसको क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है। तो क्रैश कोर्स में क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है तो हम एक लेवल से ज़्यादा नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं एक दो और केसेस लेके अब इसको वाइंड अप कर दूंगा बेटा। हाँ, पर जितने भी हमने केसेस करवाने हैं वो हम ज़रूर कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ पाथ को एक और ढंग से भी लिखा जा सकता है। जब उसको टाइम की टर्म्स में लिखते हैं तो याद है आपको y इक्वल टू एच यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर के साथ लिखते हैं। आपके पास दो मेथड्स हैं। कई बार तो आपको दो टाइम की वैल्यूज़ दी गई होती हैं, जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ कि ये 3 सेकंड्स है, यहाँ पे मैं कह दूँ कि ये 8 सेकंड्स है। देखिए मैंने दो वैल्यूज़ दी हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मुझे हाइट ऑफ द पोल बताइए। तो एक तरीका तो ये है कि आप दो बार टाइम की वैल्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग दो इक्वेशंस बनाइए। ठीक है, दो इक्वेशंस बना के उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। एक मेथड है कि इसी से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पूरी इक्वेशन को 2/g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2/g ऑफ h आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2/g यू वाई इंटू टी माइनस क्या टी स्क्वेयर। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टी स्क्वेयर माइनस 2u/y बाई जी इंटू टी प्लस 2h/g। जब हमें ऐसी इक्वेशन दे दी तो सम ऑफ द रूट्स हैं जो वो हमें पता लग गया कितना है 2 इंटू u/y/g, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो मुझे पता लग गया 2h/g है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, सम ऑफ द रूट्स का मतलब 3 + 8 2 इंटू u/10। ठीक है बच्चों, ये 5 आ गया यहाँ पे। तो u/y की वैल्यू मुझे पता लग गई कि 55 मीटर पर सेकेंड है। एक तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ गई। दूसरा t1 t2 मुझे मेरे पास दिया हुआ था, तो 3 इंटू 8 जब मैंने लिखा तो वो 2 इंटू h/10 हो गया। ठीक है ना, ये 1 ये 5 आ गया, 8 3 24, 24 इंटू 5 आ गया 120 मीटर्स। तो ये मेरे पास h की वैल्यू भी
आ गई है। ठीक है जी। तो एक तो h पूछा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि बेटा इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस पूछा जाता है, तो ध्यान रखना कि डेल्टा x की वैल्यू ux इंटू डेल्टा t है। यहाँ पे अगर हमें ux किसी ढंग से दी गई होती तो हमें ux को मल्टीप्लाई करना था सिर्फ 8 माइनस 3 के साथ, और ये ux इंटू 5 के साथ हमारा जो भी गैप है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री नहीं है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये भी क्वाड्रेटिक है इन x, जो ये बताती है फॉर सेम वैल्यू ऑफ h या फॉर सेम h और y हमारे पास एक तो दो एंगल्स बन सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी, और दूसरा हमें ये पता लगता है कि सेम h के लिए दो x की वैल्यू है, टू वैल्यूज ऑफ x एग्जिस्ट, जिसमें हम सम ऑफ द रूट्स x1 प्लस x2 से इक्वेशन बना सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से भी इक्वेशन बना सकते हैं x1 x2 से। आपको कि इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये कि आप x1 माइनस x2 को जब सॉल्व करने लगोगे तो आपको समझ आएगी बात कि ये x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दीजिए 4x1 x2। तो यहाँ पे जो सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं उन वैल्यूज़ को पुट करके आप दोनों पोल्स के बीच का जो गैप है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पोल्स की हाइट कैलकुलेट कर ली है, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है। आई थिंक आप लोगों को जितना पोर्शन इसमें करा दिया गया है उसको एक बार आपको रिवीजन कर लेनी चाहिए। तो अब इसमें एक लास्ट केस मैं आपको ज़रूर कराना चाहूँगा, ये है कि प्रोजेक्टाइल को जब इंक्लाइन के ऊपर फायर किया जाता है तो कैसे है। आप देखिए इसको u स्पीड से मैंने फायर किया, इधर को इसका कंपोनेंट बनेगा u cos अल्फा और इधर को इसका कंपोनेंट बनेगा क्या, u sin अल्फा। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इस बार मैंने जो एक्सिस है ना बच्चों वो बदल दिया है। इस बार जो एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में है। चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि मेरे पास y डायरेक्शन ये वाली है और जो x डायरेक्शन है वो ये वाली है, ठीक। तो मुझे जो इक्वेशन यूज़ करनी है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर और एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। उस केस में अब x जो ए वाई और ए एक्स है वो ज़ीरो या जी नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा। वो क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। अब देखिए जो आपके पास जी की वैल्यू थी वो हमेशा इधर को आती थी, ठीक है। जी का कंपोनेंट इधर को जी साइन बीटा है और इधर को एंगल बीटा ये वाला सेम टू सेम ये जी कॉस बीटा है जो कि नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि बॉडी इधर को जा रही है, देखिए बॉडी ऊपर को जा रही है और ये जी के कंपोनेंट्स नेगेटिव आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पोर्शन को थोड़ा सा इधर रख लेते हैं। एक मिनट। थोड़ा सा इधर ले आते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए लिखने के लिए। तो बेटा एस एक्स को जब हम लिखना शुरू कर चुके हैं तो ये पॉइंट के ऊपर जाके मैंने टाइम को मान लिया t है, जहाँ पे जाके पार्टिकल का y है जो वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अगर मैं इसका y ज़ीरो मान लूँ तो u y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी y का कंपोनेंट क्या बेटा, कॉस बीटा इंटू टी का होल स्क्वायर। तो t की वैल्यू आपके पास आ गई 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। अगर आप देखिए तो ये वही है u परपेंडिकुलर बाई जी परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं है। जो अब हम पहले भी लिख रहे थे, पहले ग्राउंड ऐसे होता था तो जी हमेशा उसके सीधा परपेंडिकुलर होती थी तो जी लिख देते थे। u परपेंडिकुलर है तो पहले u परपेंडिकुलर में यहाँ u का y कंपोनेंट लिखाते थे। याद होगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ, 2 इंटू यू वाई बाई जी नहीं लिखते थे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अब नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया गया है। आगे वाले केस को देखते हैं। अरे भाई ये देखो,
ये यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स की वैल्यू है मेरे पास u cos अल्फा इंटू टी माइनस हाफ g साइन बीटा इंटू टी स्क्वेयर। ये आ गई मेरे पास x के लिए रिजल्ट। तो आपको x का भी पता लग गया कि कहाँ तक लेके जाना है। अगर आप ये टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको रेंज की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, क्योंकि आपको अगर आप बाई चांस पूछा भी गया तो न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा इसके ऊपर बेस्ड। मैं कह देता हूँ कि ये जो एंगल है ये हमारे पास 37 डिग्री है। चलिए, और यहाँ से जो पार्टिकल को ऊपर को फेंका गया वो पार्टिकल 45 डिग्री के साथ फेंका गया है, और ये मेरे पास 40√2 मीटर पर सेकेंड है। मैं पूछता हूँ आपसे कि फाइंड कीजिए वो टाइम व्हेन पार्टिकल हिट ग्राउंड बैक। तो मुझे पहले से पता है कि ये टाइम की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 इंटू यू परपेंडिकुलर बाई जी परपेंडिकुलर। यू परपेंडिकुलर कितना आएगा चेक कर लेते हैं भाई। यू परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा इसके साथ, यहाँ पे आएगा इसके साथ, ये भी आ गया 40 और ये भी आ गया मुझे पता है 40, ठीक है। तो ये आ गया 40। जी परपेंडिकुलर कितना है, देखिए जी का इधर को जो कंपोनेंट आएगा वो जी कॉस ऑफ 37 आएगा। मैं इसको लिख देता हूँ जी कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो ये मेरे पास कितना बन गया, ये बन गया 80 डिवाइडेड बाई 10 इंटू कॉस 37 कितना होता है भाई, कॉस 37 होता है सर 4/5, ठीक। ये 40 और ये 80 कैंसिल हो गया, ये 2 रह गया, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद पार्टिकल ने उसको हिट कर दिया। और अगर मैं पूछूं कि अलोंग द इंक्लाइन ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस अलोंग इंक्लाइन, कि अलोंग इंक्लाइन कितना डिस्टेंस है, ये भी मेरा सवाल बन गया यहाँ पे। तो हम कह देते हैं कि अलोंग इंक्लाइन एस एक्स की वैल्यू यू एक्स इंटू टी माइनस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर के बराबर है। अब यू एक्स कितना है, यू एक्स भी इसमें 40 है और टी की वैल्यू मैंने 10 सेकेंड्स लिख ही ली है। हाफ ए एक्स की वैल्यू कितनी है, वो है जी साइन ऑफ 37 इंटू बेटा 10 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास अलोंग द इंक्लाइन जो उसने डिस्टेंस कवर किया है उसकी वैल्यू आसानी से आ जाएगी। चलिए एक चीज़ आपको और बता देते हैं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रोजेक्टाइल्स जब लिफ्ट में आते हैं या मूविंग प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है। देखिए लिफ्ट में जितने भी केसेस होते हैं ना उसमें जी डैश की वैल्यू जी इफेक्टिव के तौर पे ली जाती है। यानी कि अगर मैं मान लूँ जैसे हमने कहा था कि लिफ्ट ऊपर को जा रही है तो जी डैश की वैल्यू जी प्लस ए लेंगे, और अगर यही लिफ्ट नीचे को आ रही है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू ए, ध्यान रखना ये एक्सेलरेटेड लिफ्ट होनी चाहिए, तो जी डैश की वैल्यू जी माइनस ए लेंगे। तो इसके अंदर कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी हो रहा है उसमें जी डैश की वैल्यू इस ढंग से लिखी जाएगी और वहीं से हमारा रिजल्ट हमारे पास आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के तकरीबन केसेस के लिए हैं। देखिए बेटा, जो बच्चे, मैं फिर हर लेक्चर के बाद आपको कहता हूँ कि जो 2 इयर्स मेरे पास पढ़े हैं या जिन्होंने ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन मेरे साथ लगाई है उन्होंने इससे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट किया होता है, पर क्रैश कोर्स में भी हम उतना कंटेंट ज़रूर डिलीवर करा रहे हैं ताकि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और एक बहुत अच्छे रिजल्ट की तरफ बढ़ते जाइए। ठीक है।